Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Your Online Companion. Today we are here to explain the poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. Introduction to the poem. This is a poem by a Nigerian poet Gabriel Okara. ये नाइजीरियन कवि गैब्रियल ओकारा की कविता है इन विच ही लेमेंट्स मीन बिलाप करना द लोस्ट इनोसेंस ऑफ यूथ। इसमें कवि बचपन की मासूमियत खो देने पर दुखी होता है। इन इट ही कंडेम्स मीन होता है निंदा करना। द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स, हाइपोक्रेसी मीन पखंडवाद, हेम्ड इन एंड कॉन्स्ट्रेंट बाय रूल्स एंड कन्वेंशंस, adopting mask for different occasion, for lying, cheating and betraying, whereas childhood is portrayed as a time of honest laughter and spontaneity. Spontaneity होती है सहजता। उसने विभिन्न अवसरों पर नकाब, झूठ, धोखा और जालसाजी के मुखौटे, जबकि बचपन को ईमानदार हंसी का समय और सहज चित्रित किया है। फर्स्ट स्टैंजा। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. ये कविता पिता पुत्र के संवाद की लगती है। इसमें पिता पुत्र को बताता है कि एक समय था कि लोग अपने दिलों से आंखों से हंसते हुए नजर आते थे। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो। परंतु अब वे केवल दांतों से हंसते हुए दिखते हैं। कहने का मतलब है वे सिर्फ चेहरे पर ही हंसते हुए नजर आते हैं, जबकि उनकी हंसी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाती। मतलब उनकी आंखें भाव के बिना तथा ठंडी ही होती हैं। वो उसके पीछे परछाई की तरफ दिखते हैं। कहने का भाव है कि आजकल भावनाओं में नेगेटिव, झूठ और नकलीपन बस गया है। सेकेंड स्टेंजा। देयर वॉज ए टाइम इन डेड दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हर्ट्स वट दैट्स गॉन सन। भूतकाल में मतलब पास्ट में लोग एक दूसरे के साथ मैत्री भाव व अच्छी भावना के साथ हाथ मिलाते थे। कहने का भाव लोग सच्चे एवं ईमानदार थे, लेकिन अब परिवर्तन आ गया है मेरे बेटे। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। अब हाथ दिल से नहीं मिलाया जाता, अर्थात हाथ मिलाना भी बनावटी है। अब जब एक हाथ को मिलाया जाता है इसलिए कि बाएं हाथ मतलब दूसरे हाथ से आपकी खाली जेबों की तलाशी ली जाती है। कहने का भाव है कि लोग हाथ मिलाकर ये जानने का कोशिश करते हैं कि आपसे वे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं जब आप कहीं पहली बार जाते हैं। नंबर 3 स्टेंजा। फील एट होम कम अगेन दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील। कवि अपने पुत्र को कहता है कि जब पहली बार आप कहीं जाते हैं तो आपको जानने के लिए लोग आपसे घर जैसा महसूस करने के लिए कहेंगे, मतलब दोबारा आने के लिए कहेंगे। एट होम once twice there will be no thrice for then I find doors shut on me। अर्थात आपका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और जाते समय दोबारा आने का निमंत्रण भी देंगे, मतलब दोबारा बुलाएंगे। पर जब एक दो बार ही आपको स्वागत भाव नजर आएगा, अर्थात जब लोग आपको अपनी कसौटी पर जांच लेंगे, तीसरी बारी में ही उनके घरों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। अर्थात आजकल मतलब निकलने तक ही स्वागत भाव रहता है, मतलब खत्म होते ही तेजी से सब कुछ बदल जाता है। फोर्थ स्टेंजा। सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस, स्टेट फेस, होस्ट फेस। कवि अपने पुत्र को बताता है कि इस बदली हुई परिस्थिति में मैंने भी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने कपड़े की तरह अपने चेहरे के भावों को भिन्न भिन्न स्थानों और लोगों के अनुसार बदलना सीख लिया है। उसके चेहरे के भाव घर में, दफ्तर में, गली में, मेहमान नवाजी में, कॉकटेल फेस विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। पार्टी में प्रत्येक जगह पर नया चेहरा जो उसके व्यक्तित्व के अनुसार नई नपी तुली मुस्कान दिखाए। अब मैं तस्वीर की तरह सदा एक निश्चित मुस्कान ही रखता हूँ। कहने का भाव है कि जिस तरह तस्वीर की मुस्कुराहट नकली होती है, उसी तरह हर जगह अब कभी भी नकली भाव प्रकट करना सीख गया है। नंबर 5। एंड आई हैव लर्न टू laugh with only my teeth
एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट। कवि अपने पुत्र को बताता है कि अब उसने भी दांतों से हंसना और बिना दिल के साथ हाथ मिलाना सीख लिया है, अर्थात अब वह भी मतलबी दुनिया के लोगों में शामिल हो गया है। एंड शेक विदाउट माई हर्ट्स, आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस। मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं अब बिना खुश हुए अर्थात नकली खुशी प्रकट करके किसी को भी कह सकता हूँ कि आपके साथ हाथ मिलाकर बड़ी खुशी हुई। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं उन लोगों को भी कह सकता हूँ वास्तव में जिनसे मैं बहुत उब गया होता हूँ। नंबर 6, बट बिलीव मी सन, I want to be what I used to be. When I was like you, I want. इन पंक्तियों में कवि पिता अपने पुत्र को कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा कि मैं तब आपकी अवस्था में था। मैं अब उन सारी चीज़ों को भूलना चाहता हूँ। टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, फॉर माई लाफ इन द मिरर shows only my teeth like snacks were fags, जिनसे मेरे वास्तविक स्वभाव को बदल दिया है। मैं अब दोबारा सच्ची हंसी हंसना चाहता हूँ क्योंकि उसकी बनावटी हंसी वाले दांत शीशे में सांप के दांतों की तरह जहरीले और लंबे नजर आते हैं। कौन कह रहा है ये बात? पिता अपने पुत्र को। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, so show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you। कवि अपने पुत्र से विनती करता है कि उसे सिखाए कि वास्तविक हंसी किस प्रकार मिलती है, कैसे वो वास्तविकता में मुस्कान लाए, उसकी एक बार फिर से खुश होने वाले व बचपन की सच्ची मासूमियत और सहजता लाने में मदद करे। बचपन में पिता जो था वो पुत्र के जैसे ही था। तो बच्चे ये थी आपकी पोइम। इस पोइम का कंक्लूजन क्या है कि कवि आजकल की दिखावे वाली ज़िंदगी से पूरी तरह से उब गया है। उसको नेगेटिविटी में भी अपने बचपन की पॉजिटिविटी मिलती है जो उसे विवश कर देती है फिर से उस ज़िंदगी को जीने के लिए, सोचने के लिए। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चे इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।